अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया तो अब अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ ही लोग आवाज बुलंद करने लगे हैं। एक सर्वे सामने आया है जिसके मुताबिक अमेरिका में लोग भारत के खिलाफ लगाए टैरिफ के साथ खड़े नहीं हैं, बल्कि वो इस टैरिफ के खिलाफ खड़े हैं। 53% अमेरिकियों ने इस टैरिफ को गलत बताया, जबकि 43% ने इसका समर्थन किया। अमेरिकी थिंक टैंक डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट का कहना है कि ये टैरिफ भारत अमेरिका रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दरअसल इसी साल की पहली छमाही में भारत ने अमेरिका से क्रूड ऑयल इंपोर्ट को 50% बढ़ाया। इसके बाद जुलाई में 23% ज्यादा क्रूड मंगाया गया और अब कुल क्रूड इंपोर्ट में अमेरिका का हिस्सा बीते 3 साल में 3% से बढ़कर 8% हो गया है। यानी कि भारत जहां एक तरफ अमेरिका के साथ अपने ट्रेड को ठीक कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने भारत के खिलाफ इस तरह का कदम उठाकर अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार दी। यानी कि ट्रेड के मोर्चे पर भारत और अमेरिका के रिश्तों में आ रहे सुधार अब टैरिफ वॉर के बीच गड़बड़ा सकते हैं। अमेरिका के लिए यह नुकसान भी हो सकता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट के साथ ही आम लोग भी इस तरह के भारी टैरिफ के विरोध में हैं। अगर अमेरिका में बहुमत टैरिफ के खिलाफ है, तो भारत में भी ट्रेड टेंशन डिजिटल वर्ल्ड से निकलकर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। ट्रंप के टैरिफ के विरोध में देश में लोग अमेरिकी कंपनियों की बॉयकॉट की जबरदस्त पैरवी कर रहे हैं। अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ बॉयकॉट की जबरदस्त हवा है। कई संगठन अमेजन, वॉलमार्ट, कोका कोला, एप्पल का बॉयकॉट करने का दावा करते हैं। बॉयकॉट यूएसए सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाया जा रहा है। पीएम मोदी भी टैरिफ की धमकियों के बीच मेड इन इंडिया पर फोकस करने की बार बार अपील कर रहे हैं। इसके अलावा भारत ये बात बहुत साफ तौर पर कह चुका है कि वो अपने देश के किसानों के हित के आगे झुकेगा नहीं। यानी कि अमेरिका की जो मनमानी मांगे हैं, उसको भारत किसी भी कीमत पर पूरा नहीं करेगा। अब इसके लिए अमेरिका चाहे किसी भी तरह के टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर ले, क्योंकि माना यह जा रहा है कि अमेरिका ने भारत से रूस पर जो तेल खरीद को लेकर टैरिफ लगाया है, उसके पीछे का गेम कुछ और है। दरअसल अमेरिका भारत से ट्रेड निगोशिएशन में कई तरह की रियायतें चाहता है जो भारत देने को राजी नहीं है। और इन सब के बीच अगर अमेरिका की कंपनियों के लिए भारत में बायकॉट अगर शुरू हुआ, तो ये अमेरिका को महंगा भी पड़ सकता है, क्योंकि व्हाट्सएप और डोमिनोज जैसी कंपनियों के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार रहा है। पेप्सी, कोका कोला जैसी ड्रिंक्स भारतीय मार्केट में बड़ी लीडर है। ऐसे में कई अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत में नया बाजार खोजना तो दूर की बात है, मौजूदा कंपनियों के लिए भी अगर रास्तों में कांटे बिछा दिए गए, तो फिर अमेरिका परेशान हो सकता है। और ऐसा लगता है कि भारत जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बार बार उसकी पैरवी कर रहा है, ऐसे में आने वाले दिनों में भारतीय कंपनियों का बोलबाला भारत में बढ़ाने की कोशिश होगी और अमेरिकी कंपनियों को उन्हीं के लहजे में जवाब देने की तैयारी दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।